नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड का पीवाईक्यू। तो उत्तराखंड डीएलएड की एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो आप पीवाईक्यू देख लीजिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और इसमें कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन इस प्रकार की, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से लगाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर की अनुमति से लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? यानी कि रिजर्व में किसके पास है यूरेनियम का भंडार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा दुनिया का यूरेनियम भंडार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी इसका आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये भी आपका क्वेश्चन है, किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीले रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फैलता भी है। अब नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है भारत संविधान के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में मतदान करना। ये नहीं है, ये आपका मूल कर्तव्य में मतलब लिखित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है कि करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि भारत की संचित निधि में यह जमा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो ये कूट का आंसर है। तो कौन कौन से यहाँ पे योगदान करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 1, 2 और 4। एक में कौन है? ज्वालामुखी क्रिया हो गई, और 2 में आपका श्वसन हो गया, और 4 में आपका जैव पदार्थ का यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और ये करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां देखिए आप, आठवां क्या है? 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आपको ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द फिलीफेंट हो जाएगा, और एक तीसरा हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है 9वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 मई, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखिए आप, ये कोड का आंसर है, इसको देखिए 10वां, खेलों के संबंध में कौन से मतलब सत्य हैं? तो यहाँ पे आपको ये देखना है, तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यानी कि सबसे जो प्राचीन श्रृंखला है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन पढ़वाने से सीधे क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हो जाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए और आपकी जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट देखिए 12वां देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा 213, अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213 आपको शक्ति देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? यानी कि लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव उसको प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 मिनिमम जो है 50 सांसद उसका अगर समर्थन लाते हैं तभी वो प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? यानी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथानम समिति की जो सिफारिश थी उनके आधार पर ही इसका स्थापना की गई थी इस आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? यानी कि जो जिला व सत्र जो न्यायाधीश हैं दोनों, वो किसके अंतर्गत, किसने नियंत्रण में, कंट्रोल में काम करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय।
जो राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके हाईकोर्ट उसके हिसाब से काम करते हैं, उसके कंट्रोल में ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? तो ये आपका कोड का आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ये यानी कि विकास में जन की भागीदारी, और तीसरा हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी ये हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मैं भी जो ये क्वेश्चन मैंने खुद मतलब निकाले नहीं है, आंसर की जो आई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुछ इसमें गलत भी हो सकता है क्योंकि आंसर की के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, तो जो आयोग ने यहाँ पे दी है। अब देखिए नेक्स्ट आप, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयारी करने में किया जाता है? तो ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप, इस साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लेमन घास। लेमन घास का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, झिरोली, बागेश्वर व यहाँ पे चिंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेसाइट यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट 19वां देखिए आप, 19वां, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो किसने ली शरण? वो ली थी सुलेमान शिकोह ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का देखिए आप, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो भीमबेटका है किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपने सुना हो भीमबेट की, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चित्रकारी हुई थी प्रागैतिहासिक काल की, तो इसलिए यहाँ पे ये फेमस है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21वां है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा 21वें का हो जाएगा हमारा पर्यटन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां का देखिए आप, अब मैं सीधे आंसर ही बता रहा हूँ आपको कि इसका ये तो ठीक है, तो 22वां का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। अब नेक्स्ट देखिए आप, भारत में कितने राज्य समुद्र जो है, कितने राज्य जिनकी जो तट रेखा है वो समुद्र से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 9 राज्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर नहीं है, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक हमारा नेचुरल नहीं है। सेलुलोज हो गया, रेशम हो गया, रबड़ हो गया, ये हमारे जो है नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो कौन सा बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिनका आंसर है वो सही है एकदम 27। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है वो आपको बताना है, एक निम्न में से। तो हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन, जो ये कार्य आरबीआई का नहीं है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, किसके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है आपका। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, या फिर कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यानी कि शिक्षा ग्रहण करने का मौर्य काल में कौन सा था मुख्य केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, ये करंट से रिलेटिव है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन से कथन यहाँ पे सही आपके दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 2 और 3 आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन में क्या सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं दे रखा है जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून। नेक्स्ट, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो नेत्रदान करता है उसकी जो प्रदाता है उसकी कौन से आंख का भाग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो बताइए आप, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका है वो भी सही है, नंदवंश। नेक्स्ट, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, यानी कि कहाँ अस्तित्व में आई? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बीजापुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओजोन लेयर, ओजोन परत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? वो है जावा। जावा नहीं है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सब जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत प्रणाली यानी कि डायर की प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? जो द्वैत शासन है वो कब लागू किया गया था, यानी कि जब भारत यानी कि गुलाम था तब जो डायर की द्वैत शासन वो कब लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ की भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत यहाँ पे द्वैत शासन लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका आंसर तो आप शायद दे ही देंगे, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा कोर्स रिलेटिव क्वेश्चन है। निम्न में से जो इनका जो कालक्रम है वो लगाइए, कालक्रम लगाना है तो कालक्रम हो जाएगा आपका 2143, 2143 इनका सही कालक्रम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? सबसे अधिकतम ईंधन मान निम्नलिखित किस गैस या किस तत्व का होता है? तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर भी आप लोग दे ही दोगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? आंसर नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट, अब यहाँ से शायद आपके यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखिए आप, एक माँ की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। महिला का राजन से क्या, जो महिला है राजन की क्या लगती है? तो इसका मैं सीधे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन है लगभग, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सीधे यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो 51 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि उसकी बुआ लगेगी, वो महिला है राजन की, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सांकेतिक यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, फिर इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सीधे आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको करना है। आंसर देखिए, डीप कोड कौन सी संख्या होगी, यानी कि डीप कोड कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखा है बी, यानी कि 2 होगी। आप इस चाहो तो इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये आपको सॉल्व करके पॉज करके आपको इसको वीडियो को आपको देखो और इसको सॉल्व करो। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। 53
जो यहाँ पे लुक्स का कोड कौन सी संख्या दर्शाएगी, वो दर्शाएगी आपकी संख्या 9। नेक्स्ट है, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर हो तो प्रारंभ में आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, तो इसका मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, तो 55 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहुत लंबी यहाँ पे वीडियो हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका 56 में आपको यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, और फिर आपको बताना पहले ठीक जिनके पहले ठीक 6 और ठीक बाद में 9 नहीं हो तो कितने हैं, आपको यहाँ पे काउंट करके आपको देख लेने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 ऐसी संख्याएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी इस प्रकार के कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सी, यानी कि 10 बजे। नेक्स्ट बीएनआरए से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 ऐसे विद्यार्थी हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया और घनों की संख्या काउंट करने को कहा गया है, तो घनों की संख्या निम्न में से घनों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे, यानी कि जो डॉट दिए गए हैं उनके सामने वाली सतह के, ये भी घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ऐसे होंगे। नंबर नेक्स्ट देखिए, आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी लगभग, इसमें टोटल 28 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है यहाँ पे आपको, तो यानी कि फोल्ड जो कागज़ वाली क्वेश्चन है, कटिंग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से अगर फोल्ड होगा तो 62 का हो जाएगा आपका डी। इस प्रकार की आकृति आपकी प्राप्त होगी। नेक्स्ट ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज, तो किस प्रकार से 63 का आपका हो जाएगा अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की इमेज कुछ बनेगी। नंबर नेक्स्ट, इसमें कौन सा चित्र सेम दर्पण में कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे देखिए आप 64 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ये आपकी मिरर इमेज बनेगी, ए ऑप्शन, ठीक है। 65 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे चित्र बताना है आपको कौन सा आएगा आकृति, तो इसमें आपकी आ जाएगी ये वाली आकृति आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हो जाएगा 67, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट दी गई 4 आकृतियों में निम्न में से एक निश्चित तरह के समान किसके समान होगी आकृति? तो आपको यहाँ में देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 68 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। 69 का हो जाएगा आपका 5 के विपरीत की सतह पर क्या होगा, यानी कि ये भी घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 5 के जो विपरीत में हो कितने हैं? 3 है। नंबर नेक्स्ट, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। 71 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, और 72 इसमें देखिए आप, इस आकृति दिया गया है, तो तार्किक क्रम आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप ये भी घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप सीधे देखिए 73 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, और 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनसे कौन सी आकृति यहाँ बनी हुई है, तो 76 का यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाली आकृति इसकी बनेगी। इस आकृति से देखिए आप कौन सा बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 78 देखिए आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 देखिए आप,
कौन सी आकृति, इसका नेक्स्ट क्रम क्या होगा, तो इसका नेक्स्ट क्रम होगा यहाँ पे इस प्रकार से ये आकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आप, ये भी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नंबर नेक्स्ट 81, इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। आप पॉज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर कौन सा यहाँ पे चिन्ह आएगा, तो इसकी जगह आएगा आपका 626, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नंबर नेक्स्ट, ये भी आपका यहाँ पे क्रम से रिलेटेड है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप 83, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, एक समान दो बताना है जो भिन्न है, भिन्न विकल्प का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे 4 वेद दिए गए हैं और लास्ट में यहाँ पे आयुर्वेद दिया गया है, तो अब ऐसी बात है यही आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब गणित की शाखाएं हैं और गणित अपने में एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि प्लासी, हल्दीघाटी, पानीपत और सारनाथ, तो ये सब तीनों युद्ध हो गए और ये युद्ध नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ चित्र मोड़ के यहाँ पर बनाना है आपको, तो कौन सी आकृति यहाँ बनेगी, तो ये भी गन वाला क्वेश्चन ही है कि कौन सा यहाँ पे आकृति बनाई जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि ये वाली आकृति आपकी बनी जाएगी। नंबर नेक्स्ट, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, 135 डिग्री अगर घूमेगी तो उसका समय कितना हो जाएगा आपका 7:30, ऑप्शन बी। ये भी एक क्वेश्चन रीजनिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 40। नंबर नेक्स्ट, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं खिसकी तो वह बाईं सिरे से 12वीं हो गई। बाईं सिरे किसके कितने हो गए, 12वीं हो गए। पंक्ति के दाईं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति क्या थी उसकी, दाईं सिरे से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसका था 11वां स्थान, 11वें नंबर पे थी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है 1 से 93 के बीच में क्वेश्चन करने हैं, तो इसका भी मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। रंजन तथा दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो कितने व्यक्ति बैठते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 4 व्यक्ति। रंजन के सापेक्ष पूजा का क्या स्थान है, तो रंजन के सापेक्ष आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दाईं से चौथा। अब देखना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये शब्द आपको दिया गया है, तो इसमें क्रम बताना है आपको, ठीक है। अपरिवर्तित, यानी कि जो जिसको बदल भी देंगे तो वैसे ही रहेंगे वो अक्षर, वो आपको बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, एक ही है इसमें, जिसको आप बदलोगे तो वही है, क्योंकि ओ है, ओ को अगर आप कैसे भी लिखोगे तो वो ही रहेगा। नेक्स्ट, सार्थक, यहाँ पे आपको शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है, तो कौन सा आपको सार्थक क्रम इसमें लग रहा है, तो आप बताइए, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखक, फिर होगा कथानक, फिर आपका हो जाएगा उपन्यास, फिर आपका प्रकाशित, फिर आपका हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है 96, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो आपको बताना है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20L। नेक्स्ट देखिए आप, लेखक का संबंध पाठक से उसी प्रकार है जिस प्रकार निर्माता का संबंध डैश से है, आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता, क्योंकि जो लेखक है एक प्रकार का, वो भी निर्माता है और पाठक उसका उपभोग कर रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सर्टिफाइड होता है। नेक्स्ट देखिए आप, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा वार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोमवार। नेक्स्ट है, इसका आंसर ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, मतलब कतार में बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 47। नेक्स्ट, अब आपके यहाँ से आपकी मैथ शुरू हो गई है,
तो यहाँ से मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो 101 का हो जाएगा आपका बी 28। नेक्स्ट देखिए आप, ये इस प्रकार दिया गया है पी, तो मान के होगा इसको सॉल्व करके आपका जो मान आएगा वो आएगा 1000 आपका आ जाएगा मान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन इस प्रकार से, तो प्रतिशत लाभ इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% इसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंगल ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको कौन सा एंगल, बी ओ सी, यानी कि बी ओ और सी, ये वाला एंगल आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 101 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 105वां, इसमें भी आपको एंगल बताना है ए ई डी, ए ई और डी, जो ये इस प्रकार का एंगल है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, इसमें भी आपको वर्गमूल बताना है, इसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 144। नंबर नेक्स्ट, ये तो आपको बताना है अंतर ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए आप, 3 की घात 40 की इकाई का अंक क्या होगा, 3 की घात 40 की इकाई का अंक क्या होगा, तो कितना होगा यहाँ पे, 3 की घात 40 की इकाई का अंक, ये हो जाएगा 1। नंबर नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे दंड चित्र दिए गए हैं, तो इनसे आपको बताना है, जिसका मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधे। तो परिवार के सदस्यों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी, होगी ऑप्शन नंबर सी 3.4, ये आपकी औसत संख्या यहाँ पे हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट देखिए, औसत में कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश पूछा हुआ, तो कितना अंश हो जाएगा यहाँ पे 3/5, 3/5 यहाँ पे हो जाएगा। 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार का प्रतिशत क्या है, तो कितना हो जाएगा यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे हो जाएगा 20% इसका अंतर, और ये भी दीर्घ का 12वां 112, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27/64। इसमें आपको x का मान, यानी कि इसमें भी आपको एंगल बताना है, यहाँ पे एक कितना एंगल होगा, तो इसका भी हो जाएगा कितना 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे 114वां देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 185। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से किस आकृति में 6 फलक 12 किनारे और 8 शीर्ष होंगे, तो ये होते हैं घन में। नेक्स्ट, ये भी क्रमागत वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे बताने को रिमाइंडर कितना बचेगा अगर भाग देंगे तो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 12 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। नेक्स्ट, इसके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पे आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो नैपकिन खोलने का उस पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आप, यदि दो संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में हैं, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 54 डिग्री का अंतर होगा कम से कम, लगभग। नेक्स्ट 122, खम्भों की कुल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आप, इसको सॉल्व करना है आपको, तो इस सॉल्व करके जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा 109/119। ठीक है, नेक्स्ट 125 का आंसर यहाँ पे आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, पैरामीटर आपको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 112 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। नेक्स्ट देखिए आप 126वां, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 127 का देखिए आप कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व जब एक्स का मान आएगा आपका -5। नेक्स्ट, आपको इसमें इसके फलक ज्ञात करने हैं कि कितने फलक होंगे, इस ठोस में कितने फलक होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसमें इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट देखिए रोमन अंक
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के रोमन अंक में लिखिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, दी गई कितनी सममित रेखाएं हैं, तो सममित रेखाएं कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। नंबर नेक्स्ट, 131 देखिए आप, इनका आपको तो निकाल के संख्या का जो माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। यहाँ पे इनकी आयु बतानी है आपको, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। तो इससे आपको आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है, तो आंसर मैं आपको बताते रहा हूँ। 133 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, 134 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट आपको दे रखा है 135 वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 136 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 30 दिन का समय लेंगे वो काम करने में। इसका आपको मान बताना है, इसको अगर सॉल्व करोगे बोर्ड मास रूल से तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आएगा, तो आपका करेक्ट है 68/13। नेक्स्ट, समानुपात का क्वेश्चन देखिए आप, अनुपात वाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 6 और 8। नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हो जाएगा 139 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 140 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए 140 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगर आप इसका मान निकालोगे इसको समानुपात करके तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए आप ऑप्शन नंबर डी। 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। अब नेक्स्ट देखिए 100 नेक्स्ट, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 63 किलो। नेक्स्ट बी ऑप्शन। अगला 34 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए आप नेक्स्ट, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता होती है उसको सुनिश्चित करके यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करोगे, आंसर हो जाएगा यदि वह व्यक्ति कविता या कहानी का स्वयं सृजन कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोट है, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं। कथन दे रखा है आपको दूसरा, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नंबर नेक्स्ट 155 का, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता होती है कौन सी है, हो जाएगा सी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। नंबर नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट देखिए आप, 57 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये आपकी सारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं वो हैं, तो इसका भी मैं सीधा आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, तो 58 हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका भी हो जाएगा आपका ये आंसर। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन, बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये ऑप्शन शिक्षक परामर्श द्वारा। नेक्स्ट देखिए इसका हो जाएगा आपका ए, उन्हें जिम्मेदारियां देकर। नेक्स्ट विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं, तो हो जाएगा करके, यानी कि खुद जब करेंगे प्रैक्टिस तब सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आप सारे चिंतन पर। नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट
इसका भी हो जाएगा ये सभी, यानी कि श्रव्य सामग्री दृश्य और श्रव्य दृश्य सब सामग्री। नेक्स्ट देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के ज्ञान पर यहाँ पे प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका हो जाएगा डी, उनके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए आप, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक को सभी छात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हो जाएगा सी, यानी कि व्यक्तिगत समान व्यवहार। यहाँ पे समान व्यवहार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक किस स्तर पर किया जाता है, यानी कि शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तर पर। इसका आंसर देखिए आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आप, हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए आप, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए आप, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट देखिए, आंसर हो जाएगा उन्हें गतिविधियाँ करने के लिए देना। नेक्स्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इसका भी डी ऑप्शन, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, नृत्य एवं नाटक। अगला देखिए, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 3। नेक्स्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। नेक्स्ट, पहला ही आंसर, पहला ही क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है, तो इसका तात्पर्य है कि इसके लिए उसके पास क्या है, तो उसके पास क्या है, अभी क्षमता है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान की जरूरत है बल, तो यहाँ पे कोट वाला आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 4। 1 यानी कि प्रत्येक बच्चे की जो प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता नहीं करनी है आपको। और नेक्स्ट हो जाएगा आपको विद्यार्थी को सीखने की गतिविधि, विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ना, यानी कि किसी को तेज समझ में आता है, किसी को आराम से ही समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं, नैतिक विकास के घटक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। तो मैंने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे जीएस से, उसको थोड़ा विस्तार में बताया, और जो कि यहाँ पे जीएस को मैंने सही थोड़ा विस्तार में बताया, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक जो पोर्शन है, जो टॉपिक है स्पेसिफिक, यानी कि चाहे वो रीजनिंग हो जाए, या फिर यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाए, या फिर रीजनिंग मैथ्स हो गई, किसी एक टॉपिक को मिलाऊंगा और उसके जो जितने भी PYQ हैं आज तक आर के हैं, उनको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल पे जाके जरूर वीडियो देखें, मैंने वीडियो डाली हैं इनमें। इसके पेपर भी मैंने
डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं अभी तक की उतने मैंने डाल रखे हैं। तो उससे आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का, हाँ भाई इस प्रकार का पेपर आता है। तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम भी होगा, आंसर की आपको जो पॉसिबल आंसर की है सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे आंसर की दिख जाएगी। तो उस पॉसिबल जो आंसर की होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग जो अपनी आंसर की कभी भी दे सकता है, बोर्ड जो है, तो मैं आप बता दूंगा। लेकिन जो आपको स्पेसिफिक जो पोर्शन है अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, तो मैं उस कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर यानी किस टॉपिक के ऊपर मुझे PYQ लाने हैं। तो मैं उस PYQ को अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा मैं प्रिंट आउट करके आपको लाऊंगा, जो भी मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, तो उससे आप देख सकते हो, उससे आपको मदद मिल जाएगी। तो उसको आप PDF भी प्रोवाइड मैं करा दूंगा आपको चैनल पे जाके। तो चैनल पे जाके जरूर देखें, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा रखी है सारे पेपर्स की। तो चैनल पे जाके जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर अगला पेपर होगा उसकी आंसर की सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।